गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी 16 हमने डिस्कस करने वाले 16 जुलाई 2025 की जो भी करंट अफेयर रहे, मतलब जो भी नेशनल इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे, सारे के सारे एक एक करके हमने कवर अप करने वाले। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट बन सकता है वही डिस्कस करेंगे, टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, फिर बताइए वर्ल्ड यूथ स्किल डे। वर्ल्ड यूथ स्किल डे ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट, कौन सी डेट को ये ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड यूथ स्किल डे के रूप में। ध्यान में रखना, यूथ स्किल डे यानी कल ही रहे जो ऑब्जर्व करी गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 15 जुलाई। ध्यान में रखना 15 जुलाई को ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड यूथ स्किल डे के रूप में, ध्यान में रखना। तो आइए देखते हैं क्या बातें रहे। The World Youth Skill Day is being observed today. It is celebrated every year 15 जुलाई आफ्टर द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो UNGA है डिक्लेरेशन इन 2014। द डे इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द जो कि स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विपिंग यंग पीपुल जो रहे विद द स्किल एंड देन एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क एंड देन एंटरप्रेन्योरशिप। ध्यान में रखना ये वर्ल्ड जो कि यूथ स्किल डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है 15 जुलाई। तो आइए जो भी अब तक हमने डे डिस्कस करी है बताना, सारे के सारे डे डिस्कस करते हैं। जुलाई मंथ की 1 जुलाई को हमने डिस्कस कर रहे थे जो कि नेशनल डॉक्टर डे एंड नेशनल डॉक्टर डे यानी जो विधान चंद्र राय रहे इनके उद्देश्य में ऑब्जर्व करी जाती है नेशनल डॉक्टर्स डे। GST डे, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस डे एंड GST फिर बताना कौन सी एक्ट के तहत लाया गया था 2016। बट इम्प्लीमेंट पूछे तो वो है 1 जुलाई 2017, ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछा जा चुकी है काफ़ी बार। एंड नेशनल जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट डे ये भी 1 जुलाई। 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। 2 जुलाई को वर्ल्ड UFO डे यानी जो ऑन आइडेंटिफाइड जो ऑब्जेक्ट रहे। 3 जुलाई को यह है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। एंड 4 जुलाई को अमेरिका इंडिपेंडेंस डे 1776 में जो कि इंडिपेंडेंस रहे। एंड 1778 में जो कि फर्स्ट टाइम अमेरिका जो कि देश था फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ध्यान में रखिएगा। एंड सबसे आपको लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पूछे तो वो इंडिया की रहे, सबसे लॉन्गेस्ट एंड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वो इंडिया की है, ध्यान में रखना। हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता ही होगा, काफ़ी बातें रहे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता दूँ, ये जो कि इम्प्लीमेंट करवाया गया था 26 जनवरी 1900 कौन सी 1950 में ये इम्प्लीमेंट करवाया गया था। हालांकि ये कंप्लीट हो चुकी थी 26 नवंबर 1949 में, ध्यान में रखना। एंड अमेरिका इंडिपेंडेंस डे जो कि 5 जुलाई पहुँचे तो नेशनल गवाली डे। एंड देन गवाली नहीं है, नेशनल हवेली डे, माफ़ करिएगा, ये है नेशनल हवेली डे। एंड वर्ल्ड जूनोसिस डे। जूनोसिस जानते हो जूनोसिस क्या है? जो एनिमल रहे जैसे कि जो इबोला रहे, एवियन इन्फ्लुएंजा हो गया जैसे एवियन इन्फ्लुएंजा एंड H1 जो H5N1 जो रहे वायरस जो बर्ड फ्लू जैसे रहे ना, एंड वेस्ट नाइल वायरस रहे, ये सारे के सारे वायरस जो कि एनिमल से फैलती है, ध्यान में रखिएगा। लगभग 75% से ज़्यादा जो डिजीज़ है ना ये एनिमल से ह्यूमन तक पहुंचती है। जो कि और देखते हैं नेक्स्ट डे जो कि नेशनल जो कि लव योर स्किन डे एंड देन काउ अप्रिसिएशन डे 10 जुलाई को जो कि नेशनल फिश फार्मिंग डे। एंड 11 जुलाई ये है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। एंड 12 जुलाई को जो कि नेशनल सिंप्लिसिटी डे। 14 जुलाई वास्टेल डे। एंड फ्रांस की ऑब्जर्व करी जाती है, फ्रांस की जो कि स्टेट जो कि कंट्री डे है। एंड 15 जुलाई ये है वर्ल्ड यूथ स्किल डे, ध्यान में रखना, जो आज हमने डिस्कस करी। 17 जुलाई जो राइट 17 जुलाई ये है वर्ल्ड डे फॉर द इंटरनेशनल जस्टिस। 17 जुलाई को भी वर्ल्ड इमोजी डे ऑब्जर्व करी जाती है। 18 जुलाई को जो कि इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। 20 जुलाई इंटरनेशनल चेस डे। एंड फर्स्ट टाइम जो चेस की अकेडमी कहाँ खुलने वाला है, भुवनेश्वर में, ध्यान में रखना। राइस की टीम कहाँ रहे ओपन करवाई गई, वो भुवनेश्वर में। एंड मून डे जो कि 20 जुलाई। एंड 22
जुलाई ये है पाई जो कि अप्रोक्सीमेशन है, जैसे कि 22/7 रहे ना पाई की वैल्यू, और यहाँ पर 3.14 जो रहा है, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। देखते हैं फिर नेक्स्ट में नंबर 2 क्या रहे, मोहम्मदू, जो कि इम्पोर्टेंट है, मोहम्मदू बिहारी नहीं, बहारी, जो कि बिहारी रहे, फास्ट और रिसेंटली गुजर चुकी है रिसेंटली, एंड ही वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री के वो प्रेसिडेंट थे, वो था नाइजीरिया। ध्यान में रखना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नाइजीरिया की फॉर्मर प्रेसिडेंट, इनकी हाल ही में निधन हो चुकी है। फिर क्यों रहे, क्या रहे, सारे के सारे डिटेल में तो डिस्कस करेंगे। पहले बताना नाइजीरिया की कैपिटल क्या है, कैपिटल है अबूजा कैपिटल है, एंड करेंसी पूछता ये है नाइजीरियन नाइरा, ध्यान में रखना। एंड प्रेसिडेंट पूछे तो प्रेसिडेंट ये है बोला तिनुबू, ध्यान में रखना। फिर देखते हैं क्या रहे, जो कि मोहम्मद देख सकते हो मोहम्मद बुहारी, जो कि 17 दिसंबर 1942 इनके जन्म, एंड देन 13 जुलाई 2025 हाल ही में निधन हो चुकी है। वॉज ए नाइजीरियन पॉलिटिशियन हु सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ द नाइजीरियन फ्रॉम द 2015 टू 2023 तक, ध्यान में रखना। ये मेजर जनरल इन दी, मतलब इनके बारे में हमने डिस्कस करी थी, ध्यान में रखना। एंड द नाइजीरियन आर्मी, ही वाज द मिलिटरी हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द नाइजीरियन फ्रॉम द 31 दिसंबर 1983 टू 23 अगस्त 1985 तक। नेक्स्ट फिर देखते हैं नाइजीरिया के बारे में, वो तो हमने डिस्कस करी है। कैपिटल अबूजा हो गया, करेंसी जो कि नाइजीरियन नाइरे, एंड देन प्रेसिडेंट है बोला अहमद तिनुबू, अफ्रीकन कंट्री की ये एक देश है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट पे देखते हैं नंबर 3 में क्या है, who has been appointed as the new chairman of the national मेडल कमीशन, क्या है, नेशनल जो मेडल नहीं है, यस मेडिकल जो माफ़ करिएगा, नेशनल जो मेडिकल कमीशन रहे, ध्यान में रखना। इसकी न्यू चेयरमैन के रूप में किससे नियुक्त करवाया गया है, ये है अभिजात सेठ, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, अभिजात सेठ। आइए देखते हैं इनके बारे में क्या बातें रहे। द यूनियन कैबिनेट हैज अपॉइंटेड करिए अभिजात सेठ एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन, जो NMC रहे, रिप्लेसिंग द सुरेश गंगाधर हु स्टेप्ड डाउन ड्यू टू द हेल्थ कंसर्न्स, ध्यान में रखना। रिसेंटली इन्हें जो कि डॉक्टर सेठ एक जो कि कार्डियोथेरेसिस एंड सर्जन, जो कि सेट दैट हिज प्रायोरिटी वुड बी द इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन, प्रमोटिंग द गुड गवर्नेंस एंड देन द फोस्टर टीम वर्क एंड अचीव द गवर्नमेंटल ऑब्जेक्टिव, ध्यान में रखिएगा। नाम क्या है, नाम बस ध्यान में रखना, अभिजीत सेठ, जो कि बने हैं जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, इसकी चेयरमैन के रूप में नियुक्त करवाया गया है। फिर बताइए अंडर व्हिच स्कीम, कौन सी स्कीम के तहत, जो कि अंडर व्हिच स्कीम फास्ट इलेक्ट्रिक ट्रक इनिशिएटिव स्कीम विल लॉन्च्ड, फास्ट जो इलेक्ट्रिक बस फास्ट जो इलेक्ट्रिक जो ट्रक रहे, यानी जिसे ई ट्रक कहा जा रहा है, इसे जो कि ये इनिशिएटिव लॉन्च करवाया गया, ये है प्राइम मिनिस्टर यानी PM ई ड्राइव, ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, PM ई ड्राइव के तहत, ध्यान में रखना। अंडर व्हिच स्कीम, ये है PM ई ड्राइव के तहत, ये स्कीम के तहत जो कि रिसेंटली लॉन्च करवाया गया है इलेक्ट्रिक ट्रक। देखते हैं फिर डिटेल में क्या रहे। अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो कि मिस्टर नरेंद्र मोदी के लीडरशिप के सहयोग से, एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर हेवी इंडस्ट्री एंड देन स्टील जो रहे, ध्यान में रखना, जो कि मिस्टर हरा दिनाहाली देवगौड़ा, हरा दिनाहाली, जो कि हडनहाली देवगौड़ा, जो कि कुमार स्वामी द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री एंड लॉन्चेस द, जो कि लैंडमार्क इनिशिएटिव, ध्यान में रखना, स्कीम फॉर द इलेक्ट्रिक ट्रक एंड देन अंडर द PM ई ड्राइव के तहत, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं फिर क्या रहे नंबर, फिर बताना क्या रहे, जो कि इंडिया पार्टिसिपेट द लार्जेस्ट बायलैटरल तलसीमन, बताना जो तलसीमन साहब रही है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, ये इंडिया, ध्यान में रखना, ये जो कि US भी पार्टिसिपेट कर रहा है, USA और इसके साथ 19 कंट्री रहे वो पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि तलसीमन बायलैटरल एक्सरसाइज, तलसीमन सावरे मिलिट्री एक्सरसाइज, ये कौन सी प्लेस में हो रहा है अभी के टाइम में, ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन
वी इज द राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया में। ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। आइए देखते हैं फिर। इंडिया along with 18 other जो nation is participating in the Talsiman Sabra 2025 major bilateral military drill led by the Australia at the command of the Southern जो कि संडे जुलाई 13 2025 में ये कंडक्टेड करवाए गए हैं। ध्यान में रखना। देखते हैं टोटल जो कि 19 कंट्री यहाँ पार्टिसिपेट करी। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, कैपिटल है कैनवेरिया, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्राइम मिनिस्टर जो कि एंथोनी अल्बेनीज, एंड नेशनल एनिमल पूछे तो कंगारू, एंड देन नेशनल गेम पूछे तो जो कि एंड फिर बताना जो जॉइंट सिटिंग के बारे में कौन सी कंट्री से लाया गया है, मुझे बता सकते हो। जॉइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल में रहे? 108 आर्टिकल में, 108 आर्टिकल में जो कि जॉइंट सिटिंग के बारे में प्रावधान रहे, वो जो लाया गया है ना, ये ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कंगारू जो कि ये तो नेशनल एनिमल रहे, एंड नेशनल गेम क्रिकेट, एंड ऑस्ट्रेलियन जो कि जो ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल जो कि AFL है, ये भी नेशनल गेम है। ध्यान में रखना। क्रिकेट भी वो इंग्लैंड की भी नेशनल गेम है। इंडिया की पूछे तो इंडिया की कोई भी नेशनल गेम नहीं है। देयर इज नो ऑफिशियली एनी नेशनल गेम। ध्यान में रखना। 108 मुझे बता सकते हो 110 क्या आ रहा है? ये है फिनेंस मिनिस्टर की जो मनी बिल के बारे में बात करते हैं। फिनेंस मिनिस्टर पूछे तो वो 280 में रहे, है ना। फिनेंस मिनिस्टर के बारे में बात करती है, काफ़ी बातें रहे। प्रेसिडेंट के बारे में मुझे बताना 52 से 61 तक रहे। हमने काफ़ी ट्रिक में भी याद रखी थी, जैसे पकानी कोका द्वयोदशम, पकानी कोका द्वयोदशम मतलब पद हो गया, पद का मतलब कार्यकाल, पकानी निर्वचन जो गया मतलब पकानी को। ध्यान में रखना। काफ़ी बातें रहे, बस रहने देते। अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट करना, वो सारे के सारे बातें डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। काफ़ी बार डिस्कस कर रखी है हमने। ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे, फिर बताइए ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे जो कि सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट, कौन सी डेट में ऑब्जर्व करी जाती है ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे के रूप में? 10 जुलाई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 10 जुलाई। एंड ये 10 जुलाई भी और एक डे रहे, वो है ऑल्सो ऑब्जर्व आज नेशनल फिश फार्मिंग डे। क्लियर, इतनी सी बात। तो देखते हैं फिर क्या रहे बात है। हमने तो सारे के सारे डे डिस्कस करी है। ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे जो कि सेलिब्रेटेड ऑन द जुलाई 10, इट इज़ डे डेडिकेटेड टू द राइजिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द एनर्जी। ध्यान में रखना। So, raising awareness about the importance of the energy independence and then promoting the use of the alternative renewable energy resources को यूज़ करना इसका मेन उद्देश्य है। ध्यान में रखना। एंड देखते हुए फिर नंबर 7 में, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ हरियाणा। जो हरियाणा रहे, हरियाणा के न्यू गवर्नर के रूप में किससे नियुक्त करवाया गया है? किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ध्यान में रखना, प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त करवाया गया है। फिर बताना जो गवर्नर को जो अपॉइंट करना, यानी देयर शैल बी ये गवर्नमेंट, ये 153 में रहे, 153 आर्टिकल में रहे। बट अगर आपको पूछे तो जो गवर्नर के बारे में जो अपॉइंटमेंट करती है, किसने अपॉइंटमेंट करती है? 155 के तहत प्रेसिडेंट ने अपॉइंटमेंट करती है। बट ओथ पूछे तो वो प्रेसिडेंट नहीं है। ओथ जो लेती है, ओथ टेकिंग बाय जो हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस रहे, यानी जो चीफ जजेस रहे, इनके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा ली जाती है। वो इसके बारे में जो प्रावधान रहे वो 159 यानी 159 में रहे। मुझे बताना 148 क्या रहा है? काफ़ी बातें रहे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जैसे बता देता हूँ। 148 ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में रहे। 149 आपको बता दूँ भी। 149 पूछे तो ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रहे ना, इनका कार्यकाल बस रहने देते। काफ़ी बातें रहे। एंड 149 आपको 76 पूछे तो ये जो क्या रहे, जो ये रहे क्या रहे, ऑडिटर जनरल रहे। यस, ऑडिटर जनरल के बारे में मेंशन रहे। एंड 75 पूछे तो ये जो प्राइम मिनिस्टर है इससे अपॉइंटमेंट करने के लिए, यानी जो अपॉइंटमेंट ऑफ, यानी जो प्राइम मिनिस्टर की जो नियुक्ति रहे, ये रहे 75 में।
एंड फिर बताना हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हरियाणा की गवर्नर, ये है कौन बने हैं, वो है असीम कुमार घोष। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, असीम कुमार घोष इन्हें नियुक्त करवाया गया है रिसेंटली। एंड रिसेंटली भी गोवा की भी गवर्नर के रूप में भी नियुक्त करवाया गया है। कौन है वो? गोवा की जो रहे वो है अशोक गजपति राजू, अशोक गजपति राजू इन्हें नियुक्त करवाया गया है। एंड आपको तो सारी सारी बातें बताया। एंड फिर बताना हरियाणा की कैपिटल क्या है, कैपिटल है चंडीगढ़। एंड सीएम तो आपको पता ही होगा, आम आदमी पार्टी से रहे नायब सिंह सेन। एंड गवर्नर पूछे तो वो है, सॉरी गवर्नर मतलब जो ओल्ड गवर्नर है, इन्होंने जो बने कौन सी किसके प्लेस में बने, वो है जो गवर्नर रहे वो है हरि बाबू वागड़े तो नहीं है, कौन रहे जो बंदारू दत्तात्रेय, बंद करी जो दारू की बंद करी थी, बंदारू दत्तात्रेय। खत्म। तो देखते हैं फिर डिटेल में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन मंडे जुलाई 14, 2025 में अपॉइंटेड द जो प्रोफेसर असीम कुमार घोष आज द गवर्नर फॉर द हरियाणा अकॉर्डिंग टू द प्रेस रिलीज फॉर द राष्ट्रपति भवन में। एंड प्रोफेसर असीम कुमार घोष जॉइन द बीजेपी इन 1991 वाज द अपॉइंटेड आज द वेस्ट बंगाल बीजेपी प्रेसिडेंट फ्रॉम द 1999 टू 2002 तक। ध्यान में रखना, ही विल टेक ओवर एज द गवर्नर फ्रॉम द बंदारू दत्तात्रेय हु हेल्ड द पोजीशन ऑफ सिंस जुलाई 7 टू 2021 तक। नेक्स्ट पे देखते हैं नंबर, फिर देखते हैं डिटेल में हरियाणा के बारे में। कैपिटल चंडीगढ़ देख सकते हो, आपको तो बताया। सीएम है जो कि श्री नायब सिंह सेन। एंड देन गवर्नर पूछे तो ये है असीम कुमार घोष। ओल्ड जो रहे वो है बंदारू दत्तात्रेय। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि पंजाबी। एंड स्टेट बर्ड पूछे तो ब्लैक फ्रैंकोलिन। स्टेट एनिमल पूछे तो ब्लैक बॉक एंड टोलिप सर्विसोल्फा। एंड स्टेट फ्लावर पूछे तो लोटस और नीलुम्बो न्यूसीफेरा। फेस्टिवल लोहरी हो गया, होली, दिवाली एंड जन्माष्टमी, सूरजकुंड इंटरनेशनल फेयर फेस्टिवल, कार्तिक फेस्टिवल हो गया जैसे, गोपाल मोचन फेयर फेस्टिवल। एंड देन सोनाकार रैली एंड वैशाखी मैंगो मेला। ध्यान में रखना। एंड यहाँ जो 2 नेशनल पार्क यहाँ रहे, यानी सुल्तानपुर नेशनल पार्क और एक रहे कैलासारा नेशनल पार्क। ध्यान में रखना हरियाणा के बारे में। देखते हुए फिर नेक्स्ट में नंबर 8 क्या रहे, अर्थुनकल। ध्यान में रखना अर्थुनकल ये एक पुलिस स्टेशन है। ध्यान में रखना पुलिस स्टेशन को रिसेंटली जो कि ISO यानी रिसेंटली ऑफ हुई स्टेट बिकम द फर्स्ट ISO सर्टिफाइड स्टेशन। ISO सर्टिफाइड स्टेशन बने हैं। ISO मतलब इंटरनेशनल जो कि स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ISO मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड। ध्यान में रखना ये जो सर्टिफिकेट मिली है, ध्यान में रखना केरला को मिली है। एंड बात करें ये जो दी जाती है ना, किसके द्वारा दी जाती है, ये ISO जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी जाती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड के द्वारा दी जाती है। एंड जो जिसकी स्थापना पूछे तो 1947 में स्थापना रहे। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे, स्विट्जरलैंड में। क्लियर इतनी सी बात। तो आइए देखते फिर डिटेल में क्या बातें रहे। एंड ये तो केरला आपको तो बताया, यस ये केरला को मिली है, आंसर नहीं बताया ना। ध्यान में रखना जो कि फर्स्ट ISO सर्टिफाइड ये केरला की है, जो कि अर्थुंगल पुलिस स्टेशन केरला की है। ध्यान में रखना। फिर देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रही है, ये केरला की है सही आंसर। अर्थुंगल पुलिस स्टेशन जो कि लोकेटेड इन आलापुजा, ये आलापुजा केरला की आलापुजा में स्थित है। आज अचीव द मेजर जो कि माइलस्टोन बाय जो कि बिकमिंग द फर्स्ट पुलिस स्टेशन टू रिसीव द IS यानी ISO जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन रहे, जो कि 9001 एंड 2015 सर्टिफिकेशन फ्रॉम द ब्यूरो ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS। ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं केरला के बारे में। तो कैपिटल तिरुवनंतपुरम हो गया। CM है पिनराई विजयन। ये केरला की जो कोस्ट है इसे क्या कहा जाता है। एंड कोरोमंडल तट किसे कहा जाता है, कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु रहे इसकी तट, तमिलनाडु एंड जो आंध्र प्रदेश रहे इसकी तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट। एंड इसके तट को कहा जाता है मालाबार कोस्ट। ध्यान में रखिएगा। एंड कैपिटल तिरुवनंतपुरम। CM है पिनराई विजयन। गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर। स्टेट डे पूछे तो 1 नवंबर 1956। ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज पूछे तो इंग्लिश। स्टेट वार्ड पूछे तो हॉर्नबिल। एंड आंध्र प्रदेश की भी स्टेट वार्ड है या फिर अरुणाचल प्रदेश है, माफ करिएगा।
स्टेट एनिमल पूछे तो एलिफेंट हो गया, स्टेट फ्लावर पूछे तो गोल्डन स्टोर और ऑल्सो नोन एज द कोनिकोना और कैसिया फेस्टिवला। एंड फेस्टिवल पूछे तो ओणम हो गया, एंड देन केरला वोट फेस्टिवल हो गया, एंड देन मन्नरसला उत्सवम, एंड देन नवरात्रि हो गया, त्रिशूरपुरम पोंगल फेस्टिवल हो गया, अट्टुकल पोंगल हो गया, एंड देन मकर विलाकू फेस्टिवल हो गया, केरला विलेज फेयर हो गया, आलुवा शिवरात्रि हो गया एंड फेस्टिवल, एंड देन विशु फेस्टिवल केरला की है। यस, ध्यान में रखना। एंड केरला की जो कि मोहिनीअट्टम एंड देन कथकली ये रहे, ध्यान में रखना। एंड जो मोहिनीअट्टम रहे ना, यानी जो सॉरी कथकली जो रहे ना, कथकली रिप्रेजेंट करती है जो कि एयर के बारे में, ध्यान में रखना। सॉरी जो एयर यानी जो स्काई को रिप्रेजेंट करती है, ध्यान में रखना। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज पूछे तो जो कि मलयालम हो गया, एंड देन एंड भरतनाट्यम पूछे तो बताना भरतनाट्यम ये रिप्रेजेंट करती है फायर को। एंड बताना जो कुचिपुड़ी रहे, कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश की है, ये रिप्रेजेंट करती है मिट्टी यानी भूमि को, यानी आर्ट को रिप्रेजेंट करती है। एंड जैसे ओडिसी हो गया, ओडिसी पूछे तो ये वाटर को रिप्रेजेंट करती है। काफ़ी बातें रहे। 6 नेशनल पार्क जो कि इराविकुलम एंड 6 नेशनल पार्क यहाँ रहे, जो हमने ट्रिक के याद रखते हैं क्या रहे, यार, प्यार, साइलेंट, पापड़, मोटी, खत्म सारे के सारे। यार प्यार साइलेंट पापड़ मैथ मोटी, यार प्यार साइलेंट पापड़ मोटी मैथ रहे ना, मैथमेटिक्स नहीं है। जो कि मथिकट्टन 16 नेशनल पार्क, जैसे एराविकुलम नेशनल हो गया जो कि राजामल नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एंड पेरियार नेशनल पार्क जो कि पाम्पाडम 16 नेशनल पार्क, एंड देन फरक नेशनल पार्क, आनामुडी 16 नेशनल पार्क, एंड देन ध्यान में रखना सारे के सारे। फिर बताइए इसके बारे में, विच कंट्री हैज़ क्वालिफाइड इन एनी आईसीसी में जो क्वालिफाइड होने वाला आईसीसी वर्ल्ड कप जो कि टूर्नामेंट, इसमें फर्स्ट टाइम जो क्वालिफाइड करी है वो है इटली, ध्यान में रखना। ये इटली ने जो कि ये क्वालिफाई करी है फॉर दी जो आईसीसी ये होने वाला है जो आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी T20 आईसीसी हमने बात कर रहे हैं आईसीसी T20 के बारे में। ये जो होने वाला है विल होस्टेड बाय इंडिया एंड जो यूएसए नहीं है, जो श्रीलंका रहे, श्रीलंका के द्वारा ये जो कि होस्टेड करवाया जाएगा, ध्यान में रखना। एंड फिर इटली की बात करें, इसके कैपिटल जो कि जैसे हो गया रोम हो गया, एंड करेंसी पूछे तो यूरो, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं जो कि कैप्टन जो वंस एंड सेड इट वाज द स्पेशल मोमेंट व्हेन द रियलाइज जो कि रियलाइज इटली हार्ड जो कि क्वालिफाइड फॉर द T20 वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड देन डिस्पायरिंग जो कि सफरिंग इन नॉर्थ, एंड देन सेल्डिंग ऑफ 9 विकेट्स डिफेटिंग टू द नेदरलैंड को डिफेट करके। नेक्स्ट पर देखते हैं नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, हु हैज ओन द टाइटल फीफा क्लब जो कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025, ध्यान में रखना। हु हैज ओन द टाइटल ऑफ फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025, किसने ओन करी है, ये है चेल्सिया। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, चेल्सिया ने ओन करी है ये फुटबॉल क्लब। ये हो रहा था कौन सी प्लेस में, एट यूएसए में हो रहा था, एंड ओन करी है चेल्सिया। एंड बाय डिफेटिंग किससे डिफेट करके, बाय डिफेटिंग ये चेल्सिया जो कि पेरिस सेंट जर्मनी को डिफेट करके, ध्यान में रखना। देखते हैं से लास्ट क्या रहे पेज में, एंड सेशन एंड करते हैं। The event which took place in 12 venue across the 11 city और in the USA में हो रहा था। जो कि many of the best of the team and then in the club and football compete for the जो कि ट्रॉफी बिटवीन द 40 जून टू 13 जुलाई तक हो रहा था। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार फ्रेंड जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।